हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने इसके पहले की वीडियो में लर्निंग एंड टीचिंग पेपर का टॉपिक मोड्स ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर डिफरेंट स्कूल लेवल इस टॉपिक पे चर्चा कर रही थी। इसके पहले भाग और दूसरे भाग की चर्चा मैंने कर ली थी। पहले भाग में मैंने प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम क्या होता है और विभिन्न स्कूल स्तर पर जो टीचर के लिए कौन कौन से टीचर एजुकेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनमें प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल के टीचर के लिए जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम चलाया जाता है उस पर मैंने चर्चा की थी। और उसके दूसरे भाग में मैंने माध्यमिक स्तर के स्कूल के टीचर्स के लिए जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम चलाया जाता है उनका एम क्या होता है, कैरिकुलम क्या होता है, इनके बारे में मैंने चर्चा की थी। तो चलिए आज मैं आप लोगों के सामने इसके पार्ट 3 यानी कि भाग 3 में उच्च माध्यमिक यानी हायर सेकेंडरी लेवल के स्कूल के टीचर्स के लिए जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम चलाया जाता है उसके इंट्रोडक्शन, एम और कैरिकुलम के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हेतु शिक्षक शिक्षा यानी टीचर एजुकेशन फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी हायर सेकेंडरी लेवल पर जो टीचर होते हैं उनके लिए क्या टीचर एजुकेशन प्रोग्राम वो कैसा होता है उसे देखेंगे। तो चलिए इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। उच्चतर माध्यमिक यानी हायर सेकेंडरी जिसे +2 भी कहा जाता है, इस लेवल के टीचर एजुकेशन प्रोग्राम अलग से उपलब्ध नहीं है। जो माध्यमिक यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन के शिक्षकों के लिए मान्य है वही हायर सेकेंडरी एजुकेशन के टीचर के लिए भी वही चीज मान्य है। यानी कि जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन के टीचर्स के लिए जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम चलाया जाता है वही हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी वो सेम ही है। यानी कह सकते हैं कि इसके लिए क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही उसे बीएड की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए, चाहे वो सेकेंडरी लेवल के टीचर बनना चाहे या हायर सेकेंडरी लेवल उसे बीएड की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। आगे देखते हैं एम या कैरिकुलम और लर्निंग और टीचर्स को ही देख लें। अदर स्कूल की अपेक्षा ये हायर सेकेंडरी लेवल के जो स्कूल होते हैं वो उसमें अलग ही इम्पोर्टेंस दिखाई देती है, उसमें अलग ही विशिष्टता पाई जाती है। क्योंकि +2 यानी इंटर पास करने के बाद ही स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखना है या फिर जीवन उपयोगी कार्य यानी वोकेशनल वर्क करना है। इसी स्तर पर ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस रास्ता को अपनाना है। साथ ही इस स्तर पर लर्निंग बढ़ता है और स्टूडेंट्स में परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी आती है। स्टूडेंट में वो समझ आने लगती है कि उन्हें किस रास्ते पे जाना, तथा स्टूडेंट्स यानी नागरिक कह सकते हैं, नागरिकता का विकास होता है उसमें। इस प्रकार स्टूडेंट्स जो होते हैं +2 लेवल में जो पढ़ते हैं वे किशोर अवस्था आयु के होते हैं, एडोलेसेंस एज के होते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स यानी ये इनकी उम्र क्या होती है, 11 से 18 वर्ष तक की 11 से 18 वर्ष तक की उम्र इसमें शामिल किया जाता है।
एडोलेसेंस एज के अंतर्गत। अतः जो भी टीचर इस लेवल पर पढ़ाते हैं उनको एडोलेसेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यानी किशोर अवस्था के मनोविज्ञान साइकोलॉजी के बारे में गहन अध्ययन होना चाहिए। इसके अलावा टीचर्स में ये भी स्किल होना चाहिए जिससे भी स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट डेवलपमेंट और सब्जेक्ट के प्रति उनमें इंटरेस्ट पैदा कर सके, उसे उत्साहित कर सके। ये सभी स्किल एक टीचर्स में होनी चाहिए जो +2 लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो आगे देखते हैं। ये तो हमने इंट्रोडक्शन देखा। उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन एट सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी इस लेवल के टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के जरिए सभी टीचर्स में जो भी ये ट्रेनिंग लेंगे उनमें कौन से गुण का समावेशन करना है, इन सब के बारे में इन्होंने उद्देश्य निश्चित किए हैं, जिसे एक एक कर हम देखेंगे। पहला यही है कि जो भावी टीचर होंगे, जो टीचर्स बनने वाले हैं, उनमें क्या एडुकेशन का नेचर क्या है, उसके एम क्या है, फिलोसफी क्या है आदि के प्रति उस टीचर्स में क्या उत्पन्न करना, एक समझ उत्पन्न करना। दूसरा है टीचर्स में कैरिकुलम डेवलपमेंट या लेसन प्लान, या फिर लेसन प्लान को किस तरीके से प्रस्तुत करेंगे और स्टूडेंट्स का मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगे, इन सभी के बारे में उनमें टीचिंग स्किल भी आ जाए, इन सभी का कौशल का डेवलपमेंट उस टीचर्स में आ पाए। नेक्स्ट एम उन्होंने यही कहा कि टीचर्स में क्या कम्युनिकेशन एबिलिटी को विकसित करना, ताकि वे हार्ड कॉन्सेप्ट को भी, या कह सकते हैं कि जटिल विचारों के प्रति भी संप्रेषण करके उसको सरल रूप में बना सकें। आगे देखते हैं। टीचर्स में क्या स्टूडेंट्स को प्रेरित करने की भावना का विकास करना, जिसके जरिए टीचर क्या कर सके, स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी करने के लिए, लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए, लैबोरेटरी में जाकर अपने कौशल को ग्रहण करने के लिए, इन सभी के लिए एक टीचर्स उन्हें प्रेरित कर सके। ऐसे भी गुण टीचर्स में ट्रेनिंग के दौरान आए। नेक्स्ट देखते हैं। टीचर्स में ये भी गुण आना चाहिए, ये भी कौशल उत्पन्न होने चाहिए, ये एबिलिटी भी उत्पन्न होनी चाहिए, जिससे भी स्टूडेंट्स में क्या कर सके, रचनात्मक या आलोचनात्मक विचारों का समावेशन कर सके। आगे देखते हैं। टीचर्स को क्या होना चाहिए, विभिन्न प्रकार के टेस्ट का जो परीक्षण होता है, परीक्षण का निर्माण किस प्रकार करना है, परीक्षण को कैसे यूज करना है, इन सभी के बारे में भी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के जरिए टीचर्स में ये भावना उत्पन्न करना, ये एबिलिटी डेवलप कराना इनका उद्देश्य था कि वे स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट और उनके इंटरेस्ट को जाने, और साथ में उसमें स्टूडेंट्स में उनके वैल्यू को डेवलपमेंट कर सके। ये भी एबिलिटी एक टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम के जरिए एक टीचर्स में ये भी गुण आ सके। तो ये सारे थे इनके उद्देश्य। आगे देखते हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम, यानी कैरिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। जैसा कि मैं स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था आपको कि जो सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स के लिए जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होता है, वही हायर सेकेंडरी स्कूल के लेवल के स्कूल के टीचर्स के लिए भी वही प्रोग्राम मान्य होता है। तो जाहिर सी बात है उनका करिकुलम और ये उच्च माध्यमिक
माध्यमिक शिक्षा के अध्यापक का भी पाठ्यक्रम एक समान होगा। तो इसके पहले हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षा के लिए जो अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम होता है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। फिर भी एक बार हम लोग इन सभी को देख लेते हैं कि क्या क्या कैरिकुलम इसमें शामिल किया गया है। पहला है सैद्धांतिक पाठ्यक्रम, यानी कि थ्योरेटिकल कैरिकुलम। थ्योरी में क्या पढ़ाया जाता है? पहला तो है उभरता भारतीय समाज। जैसा कि हम लोगों ने देखा था पहले भी यही था पॉइंट्स माध्यमिक शिक्षा के कैरिकुलम में भी कि उभरता हुआ भारतीय समाज, यानी कि भारतीय समाज यानी इमेजिन इंडियन सोसाइटी, जिसमें प्रशिक्षु शिक्षकों को क्या बताया जाता है कि इंडिया में किस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम का विस्तार कैसे हुआ, एजुकेशन सिस्टम के जरिए कैसे समाज में बदलाव आया, सुधार आया, ये सभी इस पॉइंट्स में इस सब्जेक्ट के थ्रू बताया जाता है। नेक्स्ट है उच्च माध्यमिक शिक्षा। उच्च माध्यमिक शिक्षा यानी कि भारत में उच्च माध्यमिक शिक्षा किस प्रकार की थी, उसकी स्थिति कैसी थी, परिस्थिति कैसी थी, उसकी समस्याएं क्या की थी, उच्च माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा व्यवस्था थी उनमें क्या क्या प्रॉब्लम थे और उसकी चैलेंजेस क्या थे, ये सभी के बारे में एक टीचर्स को ज्ञात होना चाहिए, इसलिए ये सब्जेक्ट को इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट है अध्ययन अध्यापन मनोविज्ञान पाठ्यक्रम। साइकोलॉजी, जैसे कि आप लोग पहले भी देखे हैं कि चाहे प्री प्राइमरी हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे हायर सेकेंडरी, सभी में हम लोगों ने एक कॉमन सी बात देखी कि साइकोलॉजी, जैसे प्री प्राइमरी प्राइमरी में हमने चाइल्ड साइकोलॉजी देखा, तो इसमें देखेंगे हम लोग एडोलेसेंस के बारे में अधिकतर टीचर्स को बताया जाता है, यानी कि एडोलेसेंस एज में जो कि एक संघर्ष की अवस्था होती है, एक बहुत तनाव की अवस्था होती है। इस अवस्था में किशोर अवस्था में बच्चों का क्या होता है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सभी प्रकार का विकास होता है। इन सभी के बारे में इस पाठ्यक्रम में टीचर्स को बताया जाता है। नेक्स्ट है व्यवहारिक कार्य या मूल्यांकन, यानी कि स्टूडेंट्स का किस प्रकार से इवोल्यूशन करना है। एक टीचर्स को अगर असेसमेंट यानी मूल्यांकन करना नहीं आएगा तो वो स्टूडेंट्स को जो भी पढ़ाएगा टाइम टू टाइम उसका क्लासरूम में असेसमेंट भी नहीं कर पाएगा कि बच्चे कितने सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, इन सभी के बारे में वो सही तरीके से मूल्यांकन नहीं कर पाएगा। इसलिए मूल्यांकन क्या होता है इसकी जानकारी भी एक टीचर्स को होनी चाहिए। नेक्स्ट है अनुसंधान विधि और है +2 स्तर पर किसी एक विषय को अध्यापन विधि, यानी कि +2 लेवल में एक सब्जेक्ट होगा जो कि मेथड पेपर के रूप में रखा जाएगा। इस मेथड पेपर को भी बीएड के दौरान पढ़ना पड़ता है। आगे देखते हैं प्रायोगिक पाठ्यक्रम, यानी कि प्रैक्टिकल कैरिकुलम में स्कूल इंटर्नशिप होता है जिसमें स्टूडेंट्स स्कूल में जाते हैं और स्टूडेंट स्कूल में जाकर पढ़ाने का अनुभव उन्हें प्राप्त होता है। वो फेस टू फेस प्रत्यक्ष रूप से स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, साथ ही स्कूल की सभी गतिविधियों का भी अनुभव करते हैं। स्टूडेंट्स स्कूल में जैसे स्पोर्ट्स हो गया, कल्चरल प्रोग्राम हो गया, असेंबली प्रेयर करवाना हो, ये सभी को करिकुलर एक्टिविटी जो होते हैं ये सभी का उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होता है। वो समझ पाते हैं कि इसको किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करना है। उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है। साथ ही साथ ये भी वे सीखते हैं कि नेशनल फेस्टिवल किस प्रकार मनाया जाना चाहिए, इसके बारे में भी स्टूडेंट्स को बताते हैं।
और साथ ही साथ रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है, चाहे अटेंडेंस रजिस्टर हो चाहे और सभी रजिस्टर्स का मेंटेनेंस, सभी रजिस्टर मेंटेनेंस से संबंधित जानकारी में प्राप्त करते हैं। साथ में स्कूल में अदर एक्टिविटी के रूप में वृक्षारोपण हो गया या फिर कुछ भी कार्यक्रम हो, ये सभी स्टूडेंट प्रत्यक्ष रूप से उनको ये सभी का अनुभव होता है इंटर्नशिप के दौरान। आगे देखते हैं चयनात्मक पाठ्यक्रम, यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट एक रखना होता है, जिसमें बीएड के जो प्रशिक्षु शिक्षक होते हैं उनमें किसी एक सब्जेक्ट को चुनना होता है, जैसे शैक्षिक मूल्यांकन, शैक्षिक तकनीकी, जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, शिक्षा इतिहास की समस्याएं, तुलनात्मक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा आदि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। उनमें से एक उन्हें चूज करना पड़ता है जिसमें उनको इंटरेस्ट होता है। और साथ ही आगे देखते हैं शिक्षण अभ्यास पाठ्यक्रम, यानी कि +2 लेवल पे जो सब्जेक्ट होते हैं, स्कूल सब्जेक्ट होते हैं, वो सब्जेक्ट को एक मेथड पेपर के रूप में बीएड के स्टूडेंट्स को रखना पड़ता है, जिसमें वो क्या करते हैं, स्कूल में जाकर उसी सब्जेक्ट को +2 क्लासेस में जाकर उसी सब्जेक्ट को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं इंटर्नशिप के दौरान और टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मूल्यांकन के क्षेत्र में, यानी कि जो बीएड के स्टूडेंट्स होंगे वो उनका मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के दौरान। इसमें बहुविध यानी कि मल्टीपल मेथड अप्रोच को सही माना गया है, यानी कि एनुअल हो चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, तीनों ही रूप को क्या कहा गया है, तीनों ही रूप से कंटिन्यू असेसमेंट किया जाए, निरंतरता असेसमेंट किया जाए, ये बात कही है। साथ ही कहा है कि केवल ऐसे टाइप क्वेश्चन को ही शामिल ना किया जाए, इसमें ऑब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को भी शामिल किया जाए। इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट जो होता है उसको टाइम पे समय समय पर असेसमेंट करने की बात कही। इसके थ्रू उन्हें स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट वर्क दिया जाए, ये प्रोजेक्ट वर्क के द्वारा भी देखा जाए कि वो किस तरीके से अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। एक्टिविटी में भी जज किया जाए, उन्हें ग्रेड दिया जाए। और साथ ही साथ सभी ओवरऑल स्कूल की कॉलेज की जितनी भी एजुकेशन प्रोग्राम के जरिए जो भी एक्टिविटी कराई जाती है, सभी की गतिविधियों को देखकर ही मूल्यांकन करने की बात कही गई है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जोर क्या दिया गया, कंटिन्यू असेसमेंट पर जोर दिया गया है। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार से हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल के टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में क्या क्या एम उसके होने चाहिए, क्या कैरिकुलम शामिल किया गया है, इन सभी के बारे में चर्चा की। तो थैंक यू। न्यू वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक होगा हमारा टीचर्स डेवलपमेंट। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, बाय।